नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी ही उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं मित्रों? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा सदैव आपका कल्याण करे। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो प्रारंभ करती हूं मित्रों, आज मैं आपको बताने वाली हूं आंवला नवमी या अक्षय नवमी के बारे में। ये बहुत ही शुभ दिन है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो आंवला होता है इसे अमृत फल कहा गया है और आंवले को खाने से स्वास्थ्य तो उत्तम रहता ही है, लेकिन इसकी पूजा करने से और इसके किसी भी प्रकार के कुछ उपयोग हैं जो कि ज्योतिषीय दृष्टि से काफ़ी फ़ायदेमंद है, और वो भी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। इसके अलावा अभी आप दिवाली ऑफ़र मैंने कंटिन्यू रखा है। 1500 में आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। नॉर्मल डेज़ में आपको 4200 रुपये 2 सवाल के देने पड़ते हैं। आप जो भी बात पूछते हैं उसको पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, इसका मैं आपको आश्वासन देती हूँ। और मित्रों, किसी भी समस्या से घुट रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो निकाल फेंको उस तनाव को और परामर्श लो। बिना देरी के संपर्क करो। एक छोटी सी सलाह आपके जीवन को बदल के रख सकती है। चलिए आज अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ और आपको बताती हूँ आंवला नवमी के बारे में। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है और इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करना बहुत ही उत्तम माना गया है। आंवले का पेड़ अगर आपके घर में नहीं है तो आंवले के चित्र की आप पूजा कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से आप आंवले के फल को रखकर उनकी विधिवत आप पूजा कर सकते हैं। किसी भी तरह से करें आप पूजा, लेकिन करें ज़रूर। इस दिन आंवले का दान करना, आंवले का सेवन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। स्वयं भी आंवले का सेवन करें और ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में या किसी भी निर्धन को आप आंवला दान अवश्य ही करें। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान इस तरह है कि प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके सुबह सुबह आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि 108 बार कच्चा सूत लपेटने से, परिक्रमा करते करते कच्चा सूत लपेटिए और अपनी मनोकामना बोलिए, तो जो भी आपकी इच्छा होती है वो पूरी होती है। आंवले का जो वृक्ष होता है सभी प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है, इसलिए बड़े वृक्ष घर में लगाना अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन आंवले का वृक्ष इसमें अपवाद है। और आंवले का वृक्ष जिस घर में होता है उस घर के सदस्य बहुत उन्नति और तरक्की करते हैं और उच्च पदों पर आसीन देखे हैं हमने। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है ऐसे घर के लोगों को जिनके घर में आंवले का पेड़ लगा हुआ रहता है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप गमले में ही लगाएं, लेकिन आंवले का पेड़ लगाएं अवश्य ही। आंवले की कुछ पत्तियों को अगर अपनी पुस्तक में रख दिया जाए तो ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। आंवले के पत्तों को यदि पूजा स्थल में रख दिया जाए तो धन वृद्धि उस घर में होने लगती है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने के पश्चात आंवले की जड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आंवले की जड़ में भगवान दामोदर का स्मरण करते हुए उनका षोडशोपचार पूजन अवश्य ही करना चाहिए। अनेक स्थानों पर 8 दीपक भी आंवले के समक्ष लगाए जाते हैं और साथ ही साथ 8 प्रदक्षिणा ली जाती है। आपके यहाँ पर जिस तरह से पूजा करते हैं आप उसी तरह से पूजा करें। कुल मिला के मन में शुद्ध भावना का होना अनिवार्य है और इस तरह से किसी भी पूजा को अगर किया जाता है तो पूजा का पूर्ण परिणाम मिलता है। अनेक स्थानों पर आंवले के वृक्ष पर बताशे और दूध इत्यादि भी अर्पित किए जाते हैं। आंवले के वृक्ष की एक कहानी भी है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक राजा था। जब तक वो आंवले का दान नहीं करता था तब तक भोजन नहीं करता था। वो सोने के आंवले दान करता था। जब उनकी संतान ने ये देखा तो उन्होंने सोचा इस तरह से तो पूरा राजकोष ही खाली हो जाएगा, तो उन्होंने इसका विरोध किया। तब राजा अपनी रानी सहित वन में जाकर रहने लगे और वहाँ पर उन्होंने 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि जब तक वो आंवला दान नहीं करते थे तब तक वो भोजन नहीं करते थे, ये उनका नियम था। इसको देखकर भगवान सोच में पड़ गए और भगवान ने सोचा कि अगर मैंने अपने भक्तों की रक्षा नहीं की तो पृथ्वी पर से पूरा सत ही समाप्त हो जाएगा, लोगों का उस परम अद्वितीय शक्ति पर से भरोसा ही उठ जाएगा। तो अपने भक्त की भक्ति की लाज रखने के लिए उन्होंने अपने भक्त को मार्गदर्शन दिया और कहा कि अब तुम्हारे पहले जैसे ही राजपाट इस वन में ही हो गए हैं। देखो जगह जगह आंवले के वृक्ष उत्पन्न हो गए हैं और वहाँ पर उनमें स्वर्ण के आंवले उगे हैं, तो तुम चाहे जितना दान करो। तो राजा ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक दान करना चालू किया और भोजन भी किया।
यह बात बहुत जगह फैलने लगी और लोगों को ऐसा पता चला कि एक आंवलिया राजा है जो आंवले का दान करता है। उधर उनके संतान की हालत काफ़ी ख़राब थी, पति पत्नी दोनों ही काफ़ी परेशान थे। तब लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वन में जाकर एक आंवलिया राजा है, आप वहाँ जाओ। उनकी संतान वहाँ पर आई। तब उनके जो पिता थे राजा, उन्होंने अब लोगों को आदेश दिया कि इनको कोई काम तो दे दो, लेकिन इनको पारिश्रमिक ज़्यादा देना और काम कम करवाना। ऐसा ही हुआ, उनके द्वारा काम करवाया जाने लगा। लेकिन एक दिन जब जो उनकी बहू थी वो अपनी सास की सेवा कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि बहू की आंखों में आंसू आए। तो सास ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो, क्यों अश्रु बहा रही हो? तब बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था जैसा आपकी पीठ पर है। यह देखकर सास बोली कि मैं ही तुम्हारी सास हूँ। तब उनकी बहू की भी आंखें खुली और सास ने उनको क्षमा भी कर दिया। तो इस प्रकार से हे भगवान, जिस तरह से आपने अपने भक्तों का सत रखा, उसी प्रकार से आपकी भक्ति करने वाले हर मनुष्य का आपके अंदर विश्वास बनाए रखना, उनकी रक्षा करना, उनकी मनोकामना पूरी करना। इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी भी अवश्य ही कहनी चाहिए, तो मैं आपको साथ में वो भी सुना देती हूँ। एक गणेश जी थे, दरवाजे पर बैठे थे। एक गुजरी आई, दूध और दही चढ़ाकर चली गई। दूसरी गुजरी आई, बिना दूध और दही चढ़ाए चली गई। जिस गुजरी ने दूध और दही चढ़ाया था उसका फटाफट बिक गया और बहुत उसको फ़ायदा हुआ, जबकि जिसने गणेश जी को दूध और दही नहीं चढ़ाया था उसकी उस दिन कोई बिक्री ही नहीं हुई और उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। तब जिसकी बिक्री हुई उसने बताया कि मेरी तो सारी बिक्री हो गई, क्योंकि मैं गजानन जी महाराज को दूध और दही चढ़ा कर आई थी। तो ऐसे में जिसने नहीं चढ़ाया था उसको पश्चाताप हुआ और अगले दिन उसने भी भगवान गणपति को दूध और दही चढ़ाया और उसके बाद ही विक्रय के लिए गई। उसका भी उस दिन सारा दूध और दही बिक गया। तो हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने अपनी भक्तिन की रक्षा की, उसी प्रकार से सभी की रक्षा कीजिएगा। हे गणपति बप्पा, हे गजानन जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो।